Today we are going to discuss DDL and DML commands in SQL in detail. ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था some basics of DDL. भी सॉ कि एक डेटाबेस और उसके अंदर एक सिंपल टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट? बट आज हम डिटेल में देखेंगे कि और DDL कमांड्स कौन कौन से हैं आपके पास और आप उसके अंदर स्टोर डेटा के ऊपर DML स्टेटमेंट्स यूज करके कैसे काम कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स हैव अ क्विक रिविजन एंड देन स्टार्ट विद फर्दर कमांड्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम डीडीएल कमांड्स अपनी रिवाइज करते हैं. डीडीएल कमांड्स में हमने पढ़ा था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स, राइट? सो ये कमांड्स डील करती हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. तो आपका जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर, मतलब उसमें क्या कॉलम्स होंगे, उसमें किस डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है, वो सब आपका डीडीएल कमांड्स के थ्रू डिसाइड होता है. ठीक है, सो डीडीएल कमांड्स टू वर्क on the structure of the database. So DDL commands are used to work on the structure of the database. तो ये database के structure पे काम करती है. ठीक है, so इन्हें हम DDL commands कहते हैं. Then आपके पास DML है जो डेटा पे काम करती है. इसके अंदर से हमने देखी थी कल कमांड्स जैसे कि शो डेटाबेसेस. शो डेटाबेसेस कमांड का पर्पस होता है टू शो लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस इन योर कंप्यूटर. सिमिलर वे हमारे पास एक कमांड है शो टेबल्स, जिसका काम होता है करंट डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं उनकी लिस्ट को शो करना, राइट? तो इन दोनों का काम है सिर्फ लिस्ट शो करना. ये डेटाबेसेस की लिस्ट शो करता है, ये करंट डेटाबेस में टेबल्स की लिस्ट शो करता है. नाम से ही पता चल रहा है कमांड. ठीक है, देन वी डिड क्रिएट डेटाबेस, जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो. आप क्रिएट डेटाबेस लिखते हो जो कि कीवर्ड है, और फिर हमें यहाँ पर नेम ऑफ डेटाबेस देना है जो हम बनाना चाहते हैं. सो दैट शुड बी एन वैलिड आइडेंटिफायर. जिस डेटाबेस में काम करना है उसको एक्टिव डेटाबेस बनाना पड़ता है, उसके लिए यूज कीवर्ड यूज होता है. तो हम यूज लिखेंगे, डेटाबेस कीवर्ड नहीं आता यहाँ पर सीधा यूज के बाद नेम ऑफ द डेटाबेस आ जाता है. सो अगर आपके पास डेटाबेस का नाम है कॉलेज, तो क्रिएट डेटाबेस कॉलेज आपने किया था, अब आप लिखोगे यूज कॉलेज. सो यूज डेटाबेस कॉलेज इज अ रॉन्ग कमांड, यूज कॉलेज इज द करेक्ट कमांड. ठीक है, सो यूज एंड देन द नेम डायरेक्टली. अब वो एक्टिव डेटाबेस बन गया, मतलब हम जो भी काम करेंगे, टेबल बनाना, डेटा के ऊपर काम करेंगे, वो सब उस डेटाबेस के अंदर होगा. सो नाउ इफ यू राइट क्रिएट टेबल, तो मतलब इस डेटाबेस के अंदर आपका टेबल क्रिएट हो रहा होगा. ठीक है, सो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दिया, राउंड ब्रैकेट शुरू की हमने, फिर हमने क्या दिया था, एट्रीब्यूट नेम, देन वी गिव द डेटा टाइप, और ऑप्शनल होता है कंस्ट्रेंट, कॉमा, सेकेंड एट्रीब्यूट का नाम, एंड सो ऑन, जितने आपको देने हैं देते जाओ. ठीक है, सो इसके हेल्प से आपका टेबल क्रिएट हो जाता है. कभी आपको टेबल ना चाहिए हो तो आप टेबल डिलीट कर सकते हो. उसके लिए कमांड होती है ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम. एक और कमांड होती है जिससे टेबल डिलीट हो सकता है, उसका नाम है ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको भी बताती हूँ. उसके अलावा हमने एक कमांड कल यूज की थी डिस्क्राइब, जिसकी जगह पे आप सिर्फ DESC भी लिख सकते हो, एंड देन यू राइट दी नेम ऑफ द टेबल. तो उससे क्या हो जाता है, वो उस टेबल का स्ट्रक्चर दिखा देता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके लिए इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन पक्का आता है, ऑल्टर टेबल कमांड. ठीक है, सो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, एंड देन वी हैव समथिंग फर्दर जो हम अभी डिस्कस करेंगे. सो मेजरली हम इसमें से ये रन करके देख चुके हैं, ये भी हमने कर लिया, ये भी करके देखा था, ये भी करके देखा था, ये भी करके देखा था. ये कमांड्स में से हमने डिस्क्राइब करके देखा था. बची ये तीन, ड्रॉप टेबल, ट्रंकेट टेबल एंड ऑल्टर टेबल. अब ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट टेबल में कोई बड़ा लिखने में तो कंफ्यूजन है ही नहीं. आपको सिर्फ ड्रॉप टेबल लिखना है, टेबल का नाम लिखना है, टेबल डिलीट हो जाएगा. सेम वे ट्रंकेट टेबल लिखना है, टेबल का नाम लिखना है, टेबल डिलीट हो जाएगा. पर दो दो अलग कमांड्स क्यों, है ना? सो दो दो अलग कमांड्स इसलिए क्योंकि इनका डिलीशन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है. ऐसे अगर आपको डेटाबेस डिलीट करना हो तो आप ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम लिखोगे तो आपका डेटाबेस ही डिलीट हो जाएगा. अब देखो, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम से आपका टेबल डिलीट हो जाता है, उसके अंदर जितना डेटा था गया, टेबल का स्ट्रक्चर भी गया. सो टेबल इज रिमूव्ड ऑल टुगेदर फ्रॉम द मेमोरी. सो इट डिलीट्स द टेबल completely from the memory.
मतलब आपका टेबल पूरी तरीके से डिलीट हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता हमारे पास। जबकि ट्रंकेट टेबल में क्या होता है, इट ओनली deletes the data, but empty table still remains in the memory. तो खाली टेबल आपके पास फिर भी रहेगा। तो आपका डेटा सारा इरेज हो जाएगा, लेकिन ब्लैंक टेबल हमारे पास रहेगा जिसमें हम जब चाहें नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स लाइक कि आपके पास एक कांच का गिलास है जिसमें पानी है। अब मैं आपको कहती हूँ कि ये फेंक दो। अब फेंक दो में क्या है कि आपने ग्लास ही फेंक दिया, तो पानी तो गिर ही जाएगा। क्यों, गिलास ही गिर गया, गिलास टूट गया तो पानी तो ऑब्वियसली गया ना। तो गिलास भी गया, पानी भी गया, तो ना तो मेरे पास गिलास है ना उसके अंदर का पानी। लेकिन ट्रंकेट का मतलब है कि आपने सिर्फ ग्लास में से पानी गिरा दिया, तो अब जो ग्लास में पानी था वो नहीं है, अब ग्लास खाली है, लेकिन ग्लास तो है आपके पास। आप चाहो तो उसमें दोबारा पानी डाल सकते हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप टेबल एंड ट्रंकेट टेबल, कि ना तो ग्लास रहा ना पानी, ड्रॉप टेबल काम ही खत्म हो गया। ट्रंकेट से आपने सिर्फ अंदर का कंटेंट गिराया है, लेकिन आपके पास उसका जो खाली स्ट्रक्चर है वो है, आप उसमें दोबारा कभी भी कंटेंट डाल सकते हो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट टेबल एंड ड्रॉप टेबल। ठीक है, मेजरली डिपेंड्स आपकी सिचुएशन क्या है, आप क्या डिलीट करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आप यूज करोगे। ठीक है, नाउ बिफोर वी गो फर्दर, हमारे पास ऑल्टर टेबल कमांड है जो हम करेंगे, बट उससे पहले मैं ये इमेज आपकी सेव कर देती हूँ ताकि आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँ। ठीक है, वैसे ये सब कुछ नोट्स में भी है, तो आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर अ क्विक रिविजन आई सेंड यू दिस ऑन व्हाट्सएप। ओके, देन वी हैव ऑल्टर टेबल कमांड। मेजरली ऑल्टरेशन कराने का मतलब क्या होता है, चेंजेस कराना, है ना। सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम देंगे हम। इसके बाद हम तीन ऑप्शंस यूज कर सकते हैं मेजरली, ऐड, मॉडिफाई, ड्रॉप। पहले कभी रीनेम के बारे में नहीं पूछा जाता था, आजकल ये भी हो गया है, तो आप ये भी ऐड कर लो। सो ऐड, मॉडिफाई, ड्रॉप, रीनेम। सो दीज ऑप्शंस कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट। पहला, टू ऐड अ न्यू कॉलम, आपको एक नया कॉलम ऐड करना है एग्जिस्टिंग टेबल में। सो टू ऐड अ न्यू कॉलम टू एग्जिस्टिंग टेबल। सो टेबल है मेरे पास, नाउ आई हैव टू ऐड अ कॉलम। जैसे मान लो स्टूडेंट टेबल बनाया, आपने बाकी सारे डिटेल्स लिए, आप ईमेल आईडी लेना भूल गए, नाउ यू वांट टू ऐड दैट, तो आप क्या लिखोगे, ऑल्टर टेबल, मान लो एम्प्लॉय है, सो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऐड, फिर कॉलम का नाम दैट इज ईमेल, फिर उसका डेटा टाइप। अगर आपको कोई कंस्ट्रेंट देना है तो आप वो भी दे सकते हो, बट दिस इज हाउ वी राइट इट। सो ऑल्टर कीवर्ड है, टेबल कीवर्ड है, एम्प्लॉय टेबल का नाम है, फिर ऐड इज अ कीवर्ड, ईमेल इज द नेम ऑफ द न्यू कॉलम जो आप ऐड करना चाहते हो, varchar 100 उसका डेटा टाइप है। सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड, कॉलम का नाम, डेटा टाइप। दैट इज हाउ हम एक एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी ऑप्शन क्या है, टू मॉडिफाई द डेटा टाइप। आपने जो है ईमेल का साइज 100 लिया, बट बाद में लग रहा है कि नहीं 100 पूरा नहीं पड़ रहा, 150 होना चाहिए। सो यू वांट टू मॉडिफाई द डेटा टाइप। तो ऐसे ही किसी और टाइप का, मान लो एम्प्लॉय का नाम है, उसका मैंने 30-40 लिया था, लेकिन एम्प्लॉयज के नाम काफी बड़े हैं, सो आई वांट टू अकोमोडेट दैट। सो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, आप क्या लिख सकते हो, मॉडिफाई, मॉडिफाई नेम, and then give the modified data type. I want to increase the size. ठीक है, so that's how we can modify it. So data type change कर सकते हो। Then आपको remove ही करना है column. So to remove a column from the table. So वो column है but आपको नहीं चाहिए। जैसे मैंने पहले student table में grade column लिया हुआ था, I don't want that. So I'll write alter table student drop grade। और जब आप कॉलम रिमूव कर रहे हो, उस टाइम पे आपको डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ड्रॉप के बाद कॉलम का नाम लिख दोगे जिस कॉलम को आप रिमूव करा रहे हो। मैं अभी आपको ये सारे प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी, बट फर्स्ट आई एम जस्ट शोइंग यू द सिंटेक्स। ठीक है, सो इस सिंटेक्स से हम ऐड कर सकते हैं, इस सिंटेक्स से मॉडिफाई कर सकते हैं, इस सिंटेक्स से हम किसी भी कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। एंड आखिरी ऑप्शन है टू चेंज नेम ऑफ अ कॉलम। सो आपको कॉलम का नाम बदलना है, जैसे कि
आपके पास एम्प्लॉय टेबल में एक कॉलम था जॉब टाइटल, आप उसको डेजिग्नेशन करना चाहते हैं, ठीक है। सो जस्ट द नेम ऑफ द कॉलम यू हैव टू चेंज। तो आप लिखोगे ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय रीनेम, जो उसका पहले नाम था जॉब, टू डेजिग्नेशन। सो वेरी रेयर चांस कि ये पूछा जाता है, बट एक बार आ गया था, तो दैट्स व्हाई सेफर साइड इट्स बेटर दैट यू शुड नो इट, ठीक है। सो हम ऐसे नेम भी चेंज कर सकते हैं। फाइन। सो दिस कैन बी यूज। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप इसको कौन से वर्जन में यूज कर रहे हो, बट दीज आर द बेसिक ऑप्शंस व्हिच आर यूज्ड विद ऑल्टर टेबल कमांड। तो ये आपकी सारी क्या हो गई, DDL कमांड्स, ठीक है। सो ये DDL कमांड्स है, और मैंने आपको 4 DML कमांड्स बताई थी। कैन यू राइट इन द चैट फटाफट से? देयर आर 4 DML commands only. Can you write down the name of those 4 DML commands in the chat? Hurry up. Write down the name of 4 DML commands we have. ठीक है। सो आपको जब भी DML कमांड्स याद रखनी हो, आप सिर्फ एक स्लैंग याद रखोगे, दैट इज SIDU. SIDU is the abbreviation, and the full form is select, insert, delete, and update. So these are your DML commands, data manipulation language commands, ठीक है। जिसमें से हमने insert into कल एग्जीक्यूट करके देखा था, जिसमें हमने क्या लिखा था, insert into टेबल का नाम, फिर वैल्यूज, और एक एक करके आपको यहाँ पर सारी वैल्यूज जो है वो देनी है, ठीक है। कभी अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास सारी वैल्यूज ना हो, ठीक है, आई हैव ओनली सिलेक्टेड वैल्यूज टू बी इंसर्टेड, सो हम यूज करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और फिर टेबल के नाम के साथ ही राउंड ब्रैकेट्स में फर्स्ट कॉलम का नाम, सेकंड कॉलम का नाम, जिसकी वैल्यूज हमारे पास हैं, और फिर वैल्यूज में हम उन्हीं वैल्यूज को लिस्ट करेंगे जिन कॉलम्स के नाम यहाँ पर मेंशन होंगे। तो वो इनके लिए वैल्यू इंसर्ट कर देगा और बाकियों को नल छोड़ देगा। मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसे काम करता है। सो वी विल ओपन आवर MySQL फर्स्ट। सो हमने MySQL ओपन किया, पासवर्ड एंटर किया, यूज स्कूल, शो tables. So we have this data over here. इसमें से हम स्टूडेंट टेबल को डिस्क्राइब करके देखते हैं। डिस्क्राइब करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। आपको डेटा देखना है तो आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी सिलेक्ट। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सो ऑल दी स्टूडेंट्स डेटा आई ऑलरेडी हैव ओवर हियर, ठीक है। मेरे पास ये सारे स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पर है। अगर मुझे एक न्यू रो इंसर्ट करनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट values. So insert into student values and now I have to give all the values. अगर मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी तो फिर एरर आ जाए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज देनी पड़ेंगी। सो आई एम गिविंग द वैल्यूज। जो आपका टेक्स्ट है वो आप कोट्स में लिखेंगे, जो टेक्स्ट नहीं है वो बिना कोट्स के आप लिख सकते हैं। एंड देन इट इज इंसर्टेड। 11 रोज थी पहले, अब मैंने यहाँ पर सर्च किया तो 12 हो गए। So this is the cardinality. So cardinality is number of rows of the table and bunch is inserted somewhere in between, ठीक है। वो एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंगली वो दिखा रहा है तीसरे नंबर पे, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एडमिशन नंबर वाइज ही आएगा, वो तो चांस की बात है, ठीक है। सो ऐसा कोई रूल नहीं होता कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में आता है। फाइन। सो वी हैव टेकन इट लाइक दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट। बट मान लो कि मुझे सिर्फ अभी एडमिशन नंबर, नेम और क्लास पता है, लेकिन मार्क्स और सेक्शन नहीं पता है। And if I try to insert right now, I write insert into student values
और मैंने यहाँ पर क्लास दे दी, ठीक है, और मैं एडमिशन नंबर दे रही हूँ और नाम दे रही हूँ, ठीक है। सो आई एम गिविंग द नेम, लेट्स से Akriti, and I'm giving the admission number. So it gives me error. वो क्या कह रहा है? Column count does not match the value count. It has to be same. 5 कॉलम है तो 5 वैल्यूज देनी भी पड़ेगी। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आपने जहां पर टेबल का नाम लिखा था स्टूडेंट, उसी के साथ आप राउंड ब्रैकेट में सिर्फ उन कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई कर दो जिनकी वैल्यू आप दे रहे हो, ठीक है। सो सिर्फ उन्हीं के नाम स्पेसिफाई कर दो। सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एडमिशन नंबर नेम क्लास वैल्यूज। तो अब क्या होगा? कोई एरर नहीं आया, और अगर आप इसको रन करोगे तो आप देखोगे कि आकृति जो भी है इंसर्ट हो गया, लेकिन उसके मार्क्स और सेक्शन में क्या आया है? नल। सो उसके मार्क्स की वैल्यू नल है, उसके सेक्शन की वैल्यू नल है, क्योंकि हमने उसके लिए कोई वैल्यू दी ही नहीं, हमने तो 3 कॉलम्स के लिए वैल्यू दी थी। सो दैट इज हाउ योर इंसर्ट इनटू कैन बी यूज्ड इन 2 डिफरेंट वेरिएशंस। एक जिसमें मुझे सारी की सारी वैल्यूज देनी है, जैसे कि यहाँ पर हमने वंश का रिकॉर्ड इंसर्ट किया, और दूसरा ये मेथड है जहां पर आप सिलेक्टेड कॉलम की वैल्यूज दोगे और बाकी के कॉलम्स में आपके पास नल आ जाएगा, ठीक है। सो वी कैन डू इट दिस वे। क्लियर? दैट्स इंसर्ट इनटू कमांड। अब इसमें देखो अकरीदी हो गया, उसका नाम तो अकृति था। अब मैं अकरीदी को ठीक कैसे करूं? आई नीड टू मॉडिफाई इट। सो अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो मुझे कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी अपडेट। अपडेट कमांड को यूज करने का सिंटेक्स होता है कि पहले आप अपडेट लिखेंगे, फिर आप उस टेबल का नाम लिखेंगे जिसमें आपको डेटा को अपडेट कराना है। सो अपडेट स्टूडेंट, ठीक है, मुझे अपडेट कराना है किसको? स्टूडेंट टेबल को। अपडेट स्टूडेंट, फिर हम लिखेंगे सेट। सेट व्हाट? किसको सेट करना है आपने? नेम को। नेम को क्या करना है? अकृति, ठीक है। सो अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू अकृति। अब अगर मैंने सिर्फ इतना लिख के रन कर दिया तो सारे के सारे स्टूडेंट्स का नाम आकृति हो जाएगा, क्योंकि आपने तो ये कहा ना कि स्टूडेंट टेबल को अपडेट करो और नेम को आकृति कर दो। ये तो नहीं बताया कि किस रो में नेम को आकृति करना है। तो वो क्या करेगा? सारे के सारे स्टूडेंट्स का नाम आकृति कर देगा, पर वो तो हमें नहीं चाहिए। तो हम कंडीशन देना चाहते हैं, और एसक्यूएल में जैसे कंडीशन देनी होती है तो वेयर क्लॉज यूज होता है। जैसे प्रोग्रामिंग में हम इफ लगाते हैं, यहाँ पर वेयर रहता है। सो हम लगाएंगे वेयर। वेयर कहां पर नाम आकृति करना है? सबका थोड़ी करना है। कहां पे नाम आकृति करना है? जहां पर एडमिशन नंबर 1079 हो। सो वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 1079। सो अब ये सिर्फ वहां पर चेंज करेगा जहां पर आपका एडमिशन नंबर 1079 था। सो नाउ यू कैन सी अब उसका नाम अकृति नहीं है, आकृति है। सेम वे जब हमारे पास उसके मार्क्स आ जाएंगे तो हम अपडेट स्टेटमेंट से उसके मार्क्स चेंज कर सकते हैं। जब हम उसे सेक्शन पता चल जाएगा तो हम उसका सेक्शन चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन मॉडिफाई द वैल्यूज लेटर ऑन, ठीक है। सो अपडेट कमांड हेल्प्स यू टू मॉडिफाई द वैल्यूज इन द टेबल। और अगर बाय चांस आपको कोई रो चाहिए ही नहीं है, यू डोंट वांट एनी डेटा, सो अगर आपको वो रो नहीं चाहिए तो आप क्या लिखेंगे? डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। अगर मैंने सिर्फ इतना लिख के एंटर कर दिया सेमीकोलन लगा के, तो जितनी भी रोज हैं सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। सो इट विल डिलीट all the records. So delete from student will delete all the records, but again we have where with us. हम यहाँ पर where लगा के बता सकते हैं कि किसको डिलीट करना है। सो मान लो मुझे अग्रिम का रिकॉर्ड डिलीट करना है, सो मैं लिख सकती हूँ where name is equal to अग्रिम, and then it's deleted. अब अगर आप देखोगे तो वो रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। So that's how delete command works. So that is the syntax of delete command, ठीक है। So insert का syntax आपने देख लिया, delete का syntax क्या है? delete लिखो, from लिखो, कोई स्टार वगैरह नहीं आता delete में। So delete from table name. So delete from table name where कंडीशन, जो कि ऑप्शनल, ठीक है। सो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर कंडीशन। तो आपका जो टेबल है उसमें से डिलीट हो जाएगा जहां पे भी कंडीशन मैच करती है। सिमिलर वे व्हेन यू हैव टू मॉडिफाई, यू राइट अपडेट, टेबल का नाम, सेट, फिर
कॉलम का नाम जिसकी वैल्यू आपको मॉडिफाई करनी है is equal to new value, and then we have a condition. So update table name set column name is equal to new value where condition. So जहां पर मैच होगा उसको डिलीट कर देगा, जहां पर मैच नहीं होगा उसको डिलीट नहीं करेगा, और ऐसे ही अपडेट जहां पर मैच होगा उसको मॉडिफाई कर देगा, जहां पे मैच नहीं होगा उसको मॉडिफाई नहीं करेगा. So this is the syntax for insert, delete and update command. Syntax means the way you write it, the rules of writing the statement, right? So this is how we write the syntax of these. और अब हम करेंगे वो कमांड जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं और जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो है सिलेक्ट कमांड. सिलेक्ट कमांड का बेसिक सिंटेक्स है कि आप सिलेक्ट लिखो, फिर स्टार या फिर कॉलम्स के नाम जो आपको देखने हैं, फिर आप फ्रॉम लिखो और फिर आप टेबल का नाम लिखो. ठीक है, इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं जो ऑप्शनल हैं. आप इसके साथ वेयर लगा सकते हो, आप इसके साथ ग्रुप बाय लगा सकते हो, आप इसके साथ ऑर्डर बाय लगा सकते हो. सो नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी देयर अलोंग विद इट, बट ये बेसिक लाइन होती है. सो टू स्टार्ट विद सिलेक्ट में आपके पास दो टर्म्स आती हैं. एक है प्रोजेक्शन. ये टर्म्स को आपको याद रखना है. दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स. आपको सिर्फ इतना भी पूछ सकते हैं व्हाट इज प्रोजेक्शन एंड व्हाट इज सिलेक्शन. सो आपको याद रहना चाहिए कि प्रोजेक्शन और सिलेक्शन का मतलब क्या है. देखो, प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है दिखाना, है ना. जैसे हम कहते हैं प्रोजेक्टर लगा हुआ है उससे वॉल पे दिखा रहे हैं. सो बेसिकली टू शो समथिंग इज प्रोजेक्शन. तो आप अपने डेटाबेस में से, अपने टेबल में से कितनी रोज को शो, कितने कॉलम्स को शो कर रहे हो. सो विच ऑल कॉलम्स यू आर शोइंग इज प्रोजेक्शन. सो इसका मतलब क्या है, शोइंग सिलेक्टेड कॉलम्स from the table. So showing selected columns from the table is projection. For example, आपने लिखा select name comma marks from student. तो इसमें क्या होगा, सारा डेटा नहीं आएगा स्टूडेंट का, सिर्फ नेम और मार्क्स होंगे. तो हमने कॉलम्स बता दिए हमें कौन से देखने हैं. सो जब हम कॉलम्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसे प्रोजेक्शन कहा जाता है. ठीक है. और सिलेक्शन क्या होता है, शोइंग सिलेक्टेड रोज फ्रॉम द टेबल. नाउ सिलेक्टेड रोज का मतलब क्या है कि आप कंडीशन लगाओगे एक, और जिस रो में वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो उस रो को शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा. लाइक आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90. तो सिर्फ वही रोज शो होंगी जहां के मार्क्स 90 या 90 से ज्यादा है. सो सिलेक्शन का मतलब होता है कि कंडीशन लगाकर आपको सिर्फ वही रोज फेच करनी है जहां पे कंडीशन मैच करती है. ठीक है. और प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि सारे कॉलम्स नहीं देखने, वी हैव टू सी ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स आउट ऑफ इट. तो आप वहां पर प्रोजेक्शन कर सकते हो. आप दोनों को मिला भी सकते हो. आप चाहते हो कि आपको यहाँ पर नेम और मार्क्स दिखाई दें सिर्फ क्लास 12th के, तो आप लिख सकते हो सिलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 12th. सिंपल है ना. सो ये दोनों इकट्ठे भी दे सकते हैं. ऐसा नहीं कि ये दोनों में से एक ही चीज यूज हो सकती है कि आप प्रोजेक्शन करोगे या सिलेक्शन करोगे. नो, यू कैन डू both of them together. So select name comma marks from student where class is equal to 12. So this is how we can fetch the data from the table. अब यही चीज मैं आपको करके दिखाती हूँ. Let me take the call. हाँ जी, किसको डाउट है बेटा? Who raised hand? Any doubts? अब देखो, मैं यही कमांड्स आपको लिख के दिखा रही हूँ. सिलेक्ट स्टार तो आपने देखा ही है ऊपर. अगर आपने सिर्फ नेम कॉमा मार्क्स लिखा है तो आपके पास ये आ जाएगा. और अगर आपने यहाँ पर दे दिया वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो ये सिर्फ 90 से ज्यादा वाले आ गए. और अगर हमने कहा नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 12,
तो ये सिर्फ क्लास 12th वाले आ गए। अब अगर आपको क्लास 12th में भी वो चाहिए जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा हो, तो हम यहाँ पर एंड लगा सकते हैं कंडीशन। ठीक है, सो एंड और जैसे आपके नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं, वो यहाँ पे भी यूज हो सकता है। सो कंडीशन में आप एंड लगा के दो कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हो, या और लगा के दो कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हो। एंड लगा के कंबाइन करने से क्या होगा कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। सो इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, योर ओवरऑल रिजल्ट इज गोइंग टू बी ट्रू। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई, तो पूरा रिजल्ट फॉल्स है। और का क्या होता है कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू है, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो गई तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स देखने हैं, तो आप क्या कर सकते थे यहाँ पर, वेयर क्लास इज इक्वल टू 12 और क्लास इज इक्वल टू 10, एंड लगा दोगे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि क्लास या तो 12th हो सकती है या 10th हो सकती है, लेकिन दोनों तो नहीं हो सकती ना। सो ये बड़े ध्यान से कंडीशंस आपको यहाँ पर देनी पड़ती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फेच द डेटा। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ रहा है सबको? Is it clear till here? Any doubts, any sort of questions you are getting into your mind? कुछ भी? अब देखो, अगर आप अपने कोर्स पे जाते हो, ठीक है, सो आपके कंटेंट सेक्शन में वी हैव प्रैक्टिस पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, सो आप कहीं से भी क्वेश्चन पेपर्स अगर उठाते हो, और उसके अंदर हम जो एसक्यूएल के क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे ये देखो, कंसीडर द स्टूडेंट टेबल गिवन बिलो। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है सिलेक्ट द कमांड दैट विल गिव द आउटपुट एज आनंद, चेतन, गीत एंड प्रीति। आनंद है 11th क्लास में, चेतन है 12th में, गीत है 11th में, प्रीति है 12th में। तो 12th में तो ये भी है, ये 11th में ये भी है, तो मतलब कि ये कंडीशन तो नहीं हो सकती। और ये सबके मार्क्स 430 से ज्यादा है। तो अब हमारे पास कंडीशन देखो क्या है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट बाय क्लास 11th एंड क्लास 12th, ये तो नहीं है। ठीक है, हमारी इसमें तो हमें क्या है, ये जो चार कमांड्स दे रखी हैं इसके हम आउटपुट्स मैच करेंगे। ठीक है, जहां पे मैच हो गया वो वाला हम कह देंगे कि इसका रिजल्ट है। सो ये केस स्टडी है। केस स्टडी में जनरली उल्टा लिख के दिया जाता है, आपको सीधे क्वेरीज लिखने को नहीं दिया जाता, पर हम अभी पहले क्वेरीज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, इसमें ये रहा, a relation vehicles is given below, display the average price of each type of vehicle having quantity more than 20। ठीक है, इसके अंदर तो आपको क्या करना है, ग्रुप बाय वगैरह लगेगा, तो वो आप अभी नहीं कर सकते। काउंट द टाइप ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी, ये भी ग्रुप बाय वाला है। डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। सो ये सम एक फंक्शन होता है, उसका हम लिख देंगे सिलेक्ट सम ऑफ प्राइस फ्रॉम व्हीकल, तो वो आ जाएगा। सो बेसिक एसक्यूएल के ऊपर क्वेश्चंस थोड़े कम ही, ठीक है, बट हाँ, जैसे जैसे आप इसके अंदर कंडीशंस ऐड करते जाओगे और कंडीशंस हम लगाते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर वी गेट क्वेश्चंस ऑन एसक्यूएल, तो आप इनको सॉल्व कर पाओगे। अभी अगर आप ओपन करोगे पुराने पेपर्स वगैरह, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड क्वेश्चंस जो बेसिक एसक्यूएल के ऊपर बेस्ड हो। ठीक है, वो 11th के पेपर्स अगर हम निकालेंगे तो उसमें मिल जाएगा। 12th वाले में आपको इतना बेसिक नहीं आता है। ठीक है, और सीएस में तो 11th में आपके पास एसक्यूएल होता ही नहीं है, इट कम्स ओनली इन क्लास 12th। अब जैसे देखो ये है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल कस्टमर्स हु हैव प्लेस्ड द ऑर्डर इन द ईयर 2023। ठीक है, सो ऑर्डर डेट, ये कस्टमर टेबल है, इसमें कस्टमर का आईडी है, नेम है, कंट्री है, ईमेल है, ऑर्डर डेट है। ऑर्डर डेट के अंदर आपके पास ईयर है 2023। सो आपको डिटेल्स बोला है मतलब स्टार आएगा। सो अगर आपको बोला जाता कि डिस्प्ले नेम वगैरह, तो आपको सिर्फ उन्हीं कॉलम्स का नाम लिखना था। तो ये हो जाता सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ईयर ऑफ ऑर्डर डेट इज इक्वल टू 2023।
2023। सो ये सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्स को दिखाएगा जिनका ईयर 2023 होगा। काउंट द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम इंडिया। अब ये नंबर ऑफ ना बोला जाता, आपको कहा जाता है कि सिर्फ इंडिया वाले कस्टमर्स दिखाओ, तो मैं अपनी आंखों से ये देख सकती हूँ, पर मुझे इसकी क्वेरी लिखनी है। तो क्वेरी क्या हो जाती? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल टू इंडिया। सिंपल। ठीक है, आपको कंडीशंस लगानी, राइट? वैसे अब यहाँ पे नंबर ऑफ पूछा है तो हमारे पास एक फंक्शन होता है काउंट, हम इसको काउंट स्टार कर देते हैं तो नंबर ऑफ कंट्री, तो इसका आंसर 2 आ जाता है। काउंट नहीं लगाओगे तो वो दोनों की पूरी रो दिखा देगा, रजत और सुधा की। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं जहां पे टेबल दिया होता है, क्वेरी लिखनी होती है, या फिर आपको ऐसे भी आ सकता है कि ये टेबल दिया हुआ है और नीचे यहाँ पे क्वेरी लिखी हुई है, अब आपको इसका आउटपुट बताना हो। ठीक है, सो बोथ वेज वी कैन गेट द क्वेश्चंस, कि आपको टेबल दे रखा है, क्वेरीज के आउटपुट लिखो, या फिर क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके आपको क्वेरीज लिखनी है। ठीक है, सो ईदर वे यू गेट इट, यू शुड बी एबल टू राइट इट। फाइन। सो ये हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल नो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन कि कैसा आ सकता है, क्या पूछा जा सकता है। सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये सारी कमांड समझ तभी आती है जब इनकी प्रैक्टिस की जाए। जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करते हम अच्छे से, तब तक उतना क्लियरली आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर माय स्टोर इज कंसिडरिंग टू मेंटेन देयर इन्वेंटरी। ठीक है, सो ये स्टोर टेबल है मेरे पास। अब इसमें पूछा है आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ट सुटेबल टू बी डिसाइडेड एज द प्राइमरी की। वेरी सिंपल, इट इज आइटम नंबर। आप फिर भी एक बार ध्यान से देख लोगे, पर क्लियरली यहाँ पे आइटम नंबर यूनिक है, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, और हर आइटम का तो नंबर होगा ही होगा, सो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज द प्राइमरी की। Write the degree and cardinality of the table store. So you have to write the degree and cardinality. बताओ फटाफट से चैट में, इस टेबल की डिग्री क्या है, कार्डिनैलिटी क्या है? Write down. Hurry up. So comment fast. What is the degree and cardinality of the given table? So ये जो स्टोर टेबल है, आपको बताना है कि इसकी डिग्री क्या है, इसकी कार्डिनैलिटी क्या है। वेरी गुड। डिग्री 4, कार्डिनैलिटी 7। वेरी नाइस जी। सो इसमें 4 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4। सो डिग्री हो जाएगी इसकी 4। हेडिंग वाली रो को छोड़ दो, उसको अलावा हमारे पास 7 रोज है। सो कार्डिनैलिटी इज 7। वेरी नाइस। देन है इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इनटू द एट्रीब्यूट्स एस कोड रिस्पेक्टिवली इन द गिवन टेबल। सो आपको सिर्फ कमांड लिखनी है, डेटा इन्होंने दिया हुआ है, सो हम क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम दैट इज स्टोर, फिर वैल्यूज। सो इंसर्ट इनटू स्टोर वैल्यूज 2010 कॉमा। अच्छा, इसमें क्वांटिटी नहीं दी इन्होंने, क्वांटिटी नहीं दी है ना। सब क्वांटिटी नहीं दी तो क्या करना पड़ेगा हमें, कॉलम्स के नाम देने पड़ेंगे, क्योंकि सारे कॉलम्स आप इंसर्ट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ 3 कर रहे हो। तो इंसर्ट इनटू स्टोर ब्रैकेट में हम लिखेंगे आइटम नंबर कॉमा आइटम नेम एस को, फिर लिखेंगे वैल्यूज, और फिर एक एक करके वैल्यू यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो अगर सारे कॉलम्स होते तो हमें टेबल के साथ ये कॉलम्स के नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्वांटिटी नहीं है इसमें, एक कॉलम मिसिंग है, तो आपको इस तरीके से इंसर्ट कराना पड़ेगा। Abhay want to remove the table store from the database my store. Which command will he use for the following? From the following. So उसको store table delete करना है database में से, तो table delete करने के लिए कौन सी command use होगी? Drop table store. So drop table store से वो table delete हो जाएगा। Now Abhay wants to display the structure of the table store, that is the name of the attributes and the respective data types that he has used in the table. So आपकी command क्या होगी? Describe. Describe स्टोर सेमीकोलन। आप डिस्क्राइब पूरा भी लिख सकते हो या सिर्फ DESC भी लिख सकते हो, बोथ वर्क्स द सेम वे। ठीक है, क्वाइट इजी। सो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब यहाँ पर आपके पास पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैंडिडेट कीज इन अ टेबल, गिव अ सुटेबल एग्जांपल ऑफ कैंडिडेट कीज फ्रॉम अ टेबल कंटेनिंग सम मीनिंगफुल डेटा। ये हमने अभी नहीं पढ़ा है कि व्हाट आर कैंडिडेट कीज एंड अल्टरनेट कीज, वो मैं आपको भी बताती हूँ। ठीक है, सो ऐसा थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है।
देन आप ये देख रहे हो टीचर टेबल गिवन है हमारे पास एंड देन अनदर टेबल इज आल्सो गिवन। ये थोड़ा हाई लेवल है जहाँ पे दो टेबल्स लिंक कर रहे हैं, तो वो हम आगे जाके करेंगे, बट अभी हमारा सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। एंड एज पर इंट्रोडक्शन आपने देखा है कि सिलेक्ट कमांड कैसे लिखी जाती है और उसके साथ आप किस तरह से डेटा फेच कर सकते हो। ठीक है, अनदर टर्म विच यू सॉ ओवर हियर वाज कैंडिडेट की। देखो जब हम प्राइमरी की बनाते हैं, है ना, हमने प्राइमरी की को कैसे डिफाइन किया था कि प्राइमरी की इज दैट attribute of the table which uniquely identifies a row is called primary key. ठीक है, it cannot be blank and can't have duplicate values. एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जब करेंगे एसक्यूएल, सो वी विल बी डूइंग कंस्ट्रेंट्स, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि प्राइमरी की बनाते कैसे हैं। ठीक है, बट थ्योरेटिकली हमारे पास दो और टर्म्स होती हैं प्राइमरी की से रिलेटेड ही, जिनका नाम है कैंडिडेट की एंड ऑल्टरनेट की। अब इसका मतलब क्या है, ये इसके लिए कोई कमांड नहीं है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, लाइक मैं एक डेटाबेस डेवलपर हूँ और मैंने एक टेबल बनाया एंड नाउ इट्स माय ड्यूटी कि मैं उसमें से किसी एक कॉलम को प्राइमरी की बनाऊं। तो जब मैं सोचूंगी कि हाँ अच्छा इस टेबल में कौन कौन से कॉलम्स ऐसे हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक प्राइमरी की डिसाइड करनी है, तो आपके पास आप अपने फोन नंबर से लॉग इन करते हो ऐप में, है ना, फिर मेरी ऐप आपको एक स्टूडेंट आईडी देती है और आपका एक ईमेल आईडी भी हो सकता है। सो ये सारी चीजें हैं जो कि यूनिक है। ठीक है, तो मेरे लिए कैंडिडेट्स हो गए, कैंडिडेट्स ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की, कि मैं इसको भी प्राइमरी की बना सकती हूँ, इसको भी बना सकती हूँ, इसको भी बना सकती हूँ, पर बनाऊंगी तो किसी एक को ही ना। सो बनानी तो मुझे कोई एक है, तो मैं किसी एक को चूज करूंगी टू एक्ट एज अ प्राइमरी की, तो जो बच जाती हैं वो ऑल्टरनेट कीज हो जाती है। ठीक है, सो कैंडिडेट कीज आर एट्रीब्यूट्स which can be used as primary keys, which can be used as प्राइमरी की, लेकिन उसमें से आप किसी एक को प्राइमरी की बना लोगे, सो जो बच जाएंगे वो ऑल्टरनेट की होंगे। सो कैंडिडेट कीज लेफ्ट आफ्टर सिलेक्टिंग वन ऑफ दोज एज प्राइमरी की, तो उनमें से किसी एक को आपने प्राइमरी की बना लिया, अब जो बच गई वो ऑल्टरनेट कीज होते हैं। सो इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस। ये आपको मैंने कल दिया था, विच ऑफ दीज इज नॉट अ डीडीएल कमांड। सो अपडेट इज नॉट अ डीडीएल कमांड, इट्स अ डीएमएल कमांड। Which command is used to change the current database? So which command is used to change the current database? मतलब आपको active database change करना है, तो हमारे पास जो command होती है वो है use. Use command is used to change the active database. जो questions आप अभी जितना पढ़ा है उसके basis पे कर पाओगे, मैं वही आपको दिखा रही हूँ। Which command is used to modify structure of a table? So the answer is alter table. टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, सो ऑल्टर टेबल कमांड यूज होगी। नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द टेबल। ये हमारे पास एक ट्रेनिंग नाम का टेबल है। अब पूछा गया है कि विच कॉलम शुड बी ट्रीटेड एज द प्राइमरी की इन द गिवन टेबल। सो हम इस टेबल को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ट्रेनिंग आईडी यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो कि यूनिक है एंड नॉट नल है, सो इट शुड बी ट्रीटेड एज द प्राइमरी की। Cardinality of the given table, so it's 1, 2, 3, 4, 5. 5 rows हैं आपके पास other than the heading row. So 5 is the cardinality of the table. What data type should be used for column email ID? Email ID should be bad cat. कितने भी साइज का हो सकता है, ये हमने शायद किया था, है ना, डेटा टाइप्स वाला। Fine. So then you learn how to make queries like this. तो वो queries करने के लिए आपको थोड़ा और SQL पढ़ना है ताकि आप ये queries तक पहुंच सको और ये queries लिखनी स्टार्ट कर सको। ठीक है, तब आप जाकर ये queries पे काम कर पाओगे, जैसे कि ये like यूज हो रहा है,
ठीक है, कंडीशंस यूज हो रही है, इज नल यूज हो रहा है, बिटवीन यूज हो रहा है, सो ये आप तभी यूज कर पाओगे वंस यू हैव डन द बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल अ बिट मोर। तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि जो ये कंडीशंस हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की कंडीशंस आप कैसे लगा सकते हो। सो डिफरेंट डिफरेंट तरह की कंडीशंस में आप किस तरह से इज नल, देन वी हैव कंडीशंस लाइक बिटवीन, इन, ये सब कैसे यूज करते हैं, किस तरह से हम डेटा को यहाँ पर ग्रुप कर सकते हैं, किस तरह से हम डेटा के ऊपर कंडीशंस लगा सकते हैं। सो वो सब आप धीरे धीरे सीखोगे एंड देन यू विल एक्चुअली बी एबल टू राइट प्रॉपर क्वेरीज। तो अभी आपका ये तरफ इंट्रोडक्शन है टू द कमांड्स। अभी यू हैव टू डाइव इन डीप टू अंडरस्टैंड कि इसमें एसक्यूएल एग्जैक्टली कैसे क्वेरीज लिखने के लिए काम आती है। कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है, लाइक इन द टेबल स्टूडेंट प्रिया वांटेड टू इंक्रीज द मार्क्स ऑफ दो स्टूडेंट्स बाय 5 हु हैव गॉट मार्क्स बिलो 33। जिनके मार्क्स 33 से कम आए हैं उनको हम 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। उसने ये कमांड लिखी जो कि गलत है, आपको पूछा गया है कि सही करो। तो पहली चीज तो कि आप मार्क्स मॉडिफाई करना चाहते हो, तो सिलेक्ट तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, सिलेक्ट मॉडिफाई थोड़ी करता है। तो हमें यहाँ पे कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी, अपडेट। ठीक है, अपडेट के सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली सबसे पहले अपडेट आता है, फिर टेबल का नाम आता है। सो अपडेट स्टूडेंट, दैट मीन्स दिस विल बी द कमांड अपडेट स्टूडेंट। सेट क्या करना है, मार्क्स को मार्क्स प्लस 5 कि स्टूडेंट टेबल को अपडेट करो, उसके जो मार्क्स है उसमें 5 ऐड कर दो। कहां पे, वेयर मार्क्स इज लेस देन 33। तो जहां पर मार्क्स 33 से कम है वहां पर स्टूडेंट टेबल में मार्क्स वाले कॉलम में 5 ऐड कर दिया जाए। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। सो इस तरह से हम कमांड्स करेंगे। बहुत कुछ है, एसक्यूएल बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जैसे जैसे इसमें कमांड्स करते जाओगे यू विल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज तब आपको समझ आ जाएगा कि कमांड्स लिखनी कैसे है। ठीक है, सो अभी के लिए आप इन थ्योरेटिकल कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करोगे और अपने सिस्टम में अगर माई एसक्यूएल आपने डाउनलोड कर लिया है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा टेबल्स वगैरह क्रिएट करके देखो, उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करके रखो, ताकि हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास डेटा हो। स्टूडेंट टेबल ही बना लो, बहुत सारी कंडीशंस लग जाती हैं स्टूडेंट टेबल पे। तो जैसे हमने अभी जो स्टूडेंट टेबल बनाया है जिसमें एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स, क्लास, सेक्शन है, वैसा एक आप टेबल बनाकर उसमें डेटा फिल करके रखो एंड यू कैन प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेरीज ऑन दैट। ठीक है, उससे आपका बेसिक कमांड्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड देन आपके पास डेटा भी होगा जिसके ऊपर आप आगे की एडवांस कमांड्स की प्रैक्टिस कर सको। राइट, क्लियर है? फाइन। एंड जो लोग YouTube पे देख रहे हैं इसको, इफ यू वांट टू जॉइन द लाइव क्लासेस तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप ऐप पे जाकर कोर्स एनरोल कर सकते हैं एंड यू कैन जॉइन द क्लासेस लाइव। राइट,